हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से भक्ति में, और ऑफ कोर्स भक्ति का प्रधान अंग है, मेन लिम्ब है प्रार्थना करना। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि हरे कृष्णा चैंटिंग इज़ द बेस्ट ग्लोरिफिकेशन एंड बेस्ट प्रेयर। जो हम हरे कृष्णा जप करते हैं वो प्रार्थना ही है भगवान से, क्या कि भगवान अपनी मुझे सेवा में लगाइए। बट ऐसी और भी कई प्रार्थनाएं हैं जो कि हमारे आचार्यों ने अपनी सॉन्ग बुक्स में से, इस्कॉन की सॉन्ग बुक है, अपनी कविताओं में उन्होंने प्रार्थनाएं लिखी हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने तो पूरी किताब लिखी है प्रार्थना। उसके बाद भक्तियों ठाकुर के कई सॉन्ग्स हैं, उसमें वो प्रार्थना ही कर रहे हैं भगवान से। अनेक तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। हम कौन सी प्रार्थना कर सकते हैं, कौन सी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्वरूपा गोस्वामी 3 तरह की प्रार्थनाएं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे प्रार्थनाओं से मतलब ये भी है कि जो सॉन्ग्स लिखे हैं, जो कविताएं जो हम गाते हैं, गौड़िया वैष्णव भजन है हमारे इस्कॉन में भी, इस्कॉन बुक में, और भी बहुत सारे गौड़िया वैष्णव भजन हैं। उन भजनों में भगवान की प्रशंसा भी है और प्रार्थना भी है। तो प्रार्थनाओं से हम सॉन्ग्स भी इंक्लूड करते हैं। ये कहने के बाद मैं बताना चाहूँगा कि 3 तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। एक प्रार्थना होती है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना, दूसरी होती है दैन्यमयी प्रार्थना, तीसरी होती है लालसामयी प्रार्थना। इसको इंग्लिश में कहते हैं संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना को कहते हैं पेटिशन, दैन्यमयी प्रार्थना को कहते हैं प्रेयर्स इन ह्यूमिलिटी, और या उसको ये भी कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी होता है ऐसा, प्रेयर्स ऑफ सबमिशन। और तीसरा है लालसामयी प्रार्थना, जो प्रेयर्स ऑफ लॉन्गिंग, जिसमें भगवान को प्राप्त करने की लालसाएं होती हैं। स्वरूपा गोस्वामी ने 3 तरह की प्रार्थना बताई है। तो इन 3 तरह की प्रार्थनाओं के आधार पर ही आप सारे जो सॉन्ग्स हैं उसको आप इन 3 तरह की प्रार्थनाओं में डाल सकते हैं। अब हम इतने सारे भजन गाते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के, उसके बाद वासुदेव घोष के, लोचन दास ठाकुर, कितने सारे भजन हैं। तो उनमें से कौन से भजन गाने, कौन से नहीं गाने, ये बहुत ज़रूरी है। सारे नहीं गा सकते। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं हम संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना और दैन्यमयी प्रार्थना बोल सकते हैं, लालसामयी प्रार्थना नहीं बोल सकते। तो ये क्या है? संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना मतलब कि वो प्रार्थना है जिसमें हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं। कोई भौतिक चीज़ नहीं मांग रहे, हम क्या मांग रहे हैं? कोई आध्यात्मिक चीज़ की, भगवान मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे स्वीकार कीजिए। ये सारी संप्रार्थनात्मिका प्रार्थनाएं हैं, ये हम ज़रूर कर सकते हैं और करनी ही चाहिए। तो जिन भजनों में इस तरह से भगवान की प्रशंसा है और फिर उसमें ये मांगा जा रहा है कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे स्वीकार कीजिए, वो प्रार्थना हम कर सकते हैं। जिसमें मूड ये चल रहा है, भाव ये है जिन भजनों में। और जिन भजनों में दैन्यमयी प्रार्थना है, दैन्यमयी प्रार्थना क्या? दैन्यमयी प्रार्थना कि अपने आप को नीचा दिखाना, कि भगवान मैं बहुत ही खराब हूँ। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना है कि गोपीनाथ ममा निवेदन सुनो, विषयी दुर्जना सदा काम रहता। मेरे में तो बहुत वासनाएं हैं, सदैव काम वासना में पड़ा रहता हूँ। परा दुखा दुखी, परा दुखा सुखी, ये भी एक सॉन्ग में आ रहा है। मैं दूसरों के दुखों को देखकर सुखी होता हूँ। ऐसी प्रार्थना है जिसमें अपने आप को दीन बताता है भक्त, वो करनी चाहिए। ऐसे भजन जिसमें ऐसी प्रार्थना है वो भजन गाने चाहिए। और तीसरा है लालसामयी। लालसामयी प्रार्थना वो होती है जिसमें प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके धाम में मुझे आपकी कोई अंतरंग सेवा मिले, वो लालसा है। तो ऐसे भजन जिसमें लालसामयी प्रार्थना है वो नहीं गाने चाहिए, और ना ही लालसामयी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भगवान से नहीं कहना चाहिए कि भगवान आप हमें अवसर दीजिए कि हम आपके धाम में आपको चामर धुलाएं। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का वो सॉन्ग है, राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोरा। उसके बाद क्या है कि मैं आपको पान खिलाऊंगा, चामर डुलाऊंगा। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं सखी रूप में। तो वो लालसा है, वो डिज़ायर है, वो हमें नहीं करनी चाहिए ऐसी प्रार्थना, और ऐसे भजन नहीं गाने चाहिए जिसमें ऐसी प्रार्थना है।
क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। आपके धाम में मैं चामर डलाऊंगा, ये इच्छा करने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि हम कौन हैं। हम तो भी बद्ध जीव हैं। हमारे तो अभी ये कहना कि आपके धाम में चामर कब डलाऊंगा, ये तो ठीक नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे हृदय में तो ये इच्छा है कि मैं अभी पिज़्ज़ा खाने कब जाऊंगा या कोल्ड ड्रिंक कब पीऊँगा। अभी तो ये चल रहा है अंदर, बाहर से कुछ और चल सकता है, अंदर झांक के देखेंगे तो अभी भोग वासनाएं चल रही हैं। तो इसलिए हमारे लिए अभी लालसामय प्रार्थनाएं नहीं है। ऐसे भजन जिसमें लालसामय प्रार्थना है वो भजन नहीं गाने चाहिए। सो इसलिए कोई भी भजन आप गाए जीवन में, उसमें आप इन 3 कैटेगरी में देखिए कि उन भजनों में कौन सी प्रार्थना है। अगर सम प्रार्थना का दैन्यमयी प्रार्थना है तो वो भजन गाइए, अगर लालसामयी प्रार्थना है तो वो भजन मत गाइए, और लालसामयी प्रार्थना खुद से मत कीजिए। ये रूपा गोस्वामी ने अपने भक्ति रचना सिंधु में हमें समझाया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।